दोस्तों, अगर आप चाय पीने के बहुत शौकीन हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चाय कहाँ से आई और ये किस भाषा की देन है। दोस्तों, चाय हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह से शामिल है कि पूछो मत। सुबह उठते ही हाथ में चाय की प्याली जरूरी है, इसके बिना सुबह नहीं होती। चाय पीने के बाद ही एनर्जी की फीलिंग्स आती है और फिर बंदा अपने दिनचर्या में लग जाता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चाय हिंदुस्तान की ही यानी कि इंडिया की ही देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर चाय हमारी जिंदगी में कैसे आई और हम इसके इतने आदी कैसे हो गए? वैसे दोस्तों, इंडिया में चाय लाने का श्रेय ब्रिटिश को जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में चाय की खेती शुरू की थी ताकि ब्रिटेन में इसकी कमी ना हो सके। लेकिन ब्रिटेन ने चाय की खोज नहीं की थी। चाय हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की देन है। इसकी खोज के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि 27वीं सदी में एक चीनी शासक शेन नुंग अपने बाग में गर्म पानी पी रहे थे। इसी बीच उनके बाग के एक पौधे से एक पत्ती उनके गर्म पानी में आ गिरती है, जिससे कि उस पानी का कलर चेंज हो जाता है और साथ ही साथ वो पानी भी खुशबूदार हो जाता है। और जब राजा उस पानी को पीते हैं तो उन्हें वो पानी काफी स्वादिष्ट लगता है और फिर ये पानी नॉर्मल पानी से चाय बन जाता है। दोस्तों, चाय की शुरुआत या दिन चीन से हुई और ये हमारे आदत में शुमार हो गई। दोस्तों, चाय या टी ये दोनों वर्ड चीन के मंडेरियन भाषा से लिया गया है, जिसे कि चा कहते हैं। जापान और कोरिया में भी इसे चा कहते हैं। इसके अलावा देश के हर कोने में इसे चाय ही कहते हैं। फारसी भाषा में इसे चाय कहते हैं, उर्दू में भी इसे चाय कहते हैं, लेकिन अरबी में इसे शाय कहते हैं और रूस में रशिया में इसे चाय कहते हैं। उसी तरह से दोस्तों, अंग्रेजी का टी शब्द भी चीन से ही निकला है। चीन के एक इलाके में मीन नान भाषा बोली जाती थी, जहाँ की टी बोला जाता था। वहीं से आने जाने वाले बिजनेसमैन या व्यापारी भी वहाँ टी बोलने लगे इसे चाय को। इस तरह से बाकी जगहों पर भी टी ही बोला जाने लगा। अब आखिर में ये जानना भी जरूरी है कि इसे हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, इसे हिंदी भाषा में दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहते हैं। तो छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।